हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने आपको एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन शुरू करवाया था और मैंने समझाया था कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, और हमने डिस्कस किया था, हमने प्रूव किया था कि फंक्शन कोई भी y इक्वल टू एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कब होता है। तो थोड़ा सा रिकैप करेंगे कि कोई भी फंक्शन y fx strictly increasing function कब होता है, कोई भी फंक्शन y strictly increasing function कब होता है, जब उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ग्रेटर देन 0 एंड सिंपली इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है, जब डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। जब स्ट्रिक्टली वर्ड यूज करते हैं तो हम यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं डालते, अगर स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं किया हम यहाँ पे इक्वल का साइन साथ में डालते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, हमने ये आपको प्रूव भी करवाया था लास्ट लेक्चर में। इन द सेम वे कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होता है, जब उसका डेरिवेटिव लेस देन 0 हो, एंड डिक्रीजिंग कब होता है, अगर कोई भी फंक्शन डिक्रीजिंग कब होता है, जब उसका डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0 होता है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। इस इंफॉर्मेशन के साथ आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.2 शुरू कर रहे हैं। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय show that the function given by y equal to y तो जो fx होता है equal to 3x plus 17 is strictly increasing on r. r means real numbers। तो रियल नंबर्स कौन से होते हैं, ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो सारे नंबर रैशनल इरेशनल सभी बच्चों आपके रियल नंबर्स होते हैं। फाइन, तो क्वेश्चन है प्रूव करो कि ये जो फंक्शन है आपके पास, जिसे आप y बोलते हो fx बोलते हो, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन r मींस ऑल रियल नंबर्स पे, x की हर एक वैल्यू पे, ये इसकी डोमेन दी हुई है कि x की हर एक वैल्यू पे ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो बच्चों इसका डेरिवेटिव dy by dx f dash x कितना होगा, 3 into 1 plus 0। तो डेरिवेटिव इज 3 विच इज क्लियरली ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आया ना बच्चों, 3 पूरी तरह से 0 से बड़ा है। ठीक है, तो डेरिवेटिव अगर 0 से बड़ा है, अभी हमने बताया कि फंक्शन जो है fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, x की कोई भी वैल्यू पुट करो यहां पे। ठीक है, लेकिन x तो बच्चों है ही नहीं, तो हर एक x के लिए डेरिवेटिव 3 रहेगा, तो इट इज ग्रेटर देन 0। सो हमने लिखा कि फंक्शन एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है x की कोई भी वैल्यू के लिए, रियल नंबर्स के लिए, क्योंकि डेरिवेटिव अगर 0 से बड़ा हो तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। आई होप क्लियर है। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल टू e की पावर 2x is strictly increasing on all real numbers। तो बच्चों फिर सेम y फंक्शन ऑफ x गिवन है e की पावर 2x, उसका डेरिवेटिव जिसको आप f डैश x से भी डिनोट कर सकते हैं, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, जो x की जगह पे है एंगल है उसका भी डेरिवेटिव, ये हमने डेरिवेटिव चैप्टर में सीखा था। तो डेरिवेटिव कितना बन जाएगा, 2x का डेरिवेटिव 2 × 1, इट कम्स टू बी
2 into e की पावर 2x। तो बच्चों दिस नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो x को कुछ भी पुट कर सकते हो रियल नंबर में से। तो पहली बात x की किसी भी वैल्यू के लिए ये चीज x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये e की पावर 2x 0 बन जाए। तो 0 तो कभी नहीं बनेगा। x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए x का कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जो यहाँ पे पुट करने पर आंसर 0 बने। और दूसरी बात x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है इसमें जो पुट करने पर ये नेगेटिव आ जाए, ये भी नहीं हो सकता। तो हमें पता है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है e की पावर कोई भी एंगल हो, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा। इन द सेम e की पावर 2x is always greater than 0 for every value of x, every real numbers। तो 2 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो x की कोई भी वैल्यू रियल नंबर पुट करके देख सकते हो आप। ठीक है, माइंड में ये हमेशा आंसर 0 से बड़ा ही होगा। तो अगर तो डेरिवेटिव 0 से बड़ा है तो फंक्शन y इक्वल टू fx जो भी गिवन है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन रियल नंबर्स। x की कोई भी वैल्यू के लिए जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्यों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? क्योंकि हमने प्रूव कर दिया उसका डेरिवेटिव 0 से बड़ा है। तो देखिए ये डेरिवेटिव है x की किसी भी वैल्यू के लिए इसका आंसर जो है वो हमेशा 0 से बड़ा ही आता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की ये नेचर है, इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आती है। तो आई होप क्लियर है सबको। क्वेश्चन नंबर 3, show that the function given by, we have 3 parts for this question. Show that function given by fx equal to sin x is, first part, strictly increasing in open interval 0 to pi by 2. B part, strictly decreasing in open interval pi by 2 to pi. And C part, it is neither increasing nor decreasing in open interval 0 to pi। वो जो इंटरवल्स हैं हम जानते हैं, इंटरवल्स में सारे रियल नंबर्स की बात होती है। तो वी हैव इनफिनाइट रियल नंबर्स। तो वी हैव गिवन फंक्शन y sin x। तो बच्चों इसका डेरिवेटिव dy by dx जहाँ f dash x कितना है cos x हम जानते हैं। तो क्लियरली आप देख सकते हो फर्स्ट पार्ट के लिए फर्स्ट सेकंड पार्ट दोनों ही इकट्ठे हो जाएंगे। क्लियरली जो बच्चों cos x होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है अगर हम x की वैल्यू 0 और पाई बाय 2 के बीच में लेते हैं। तो ये आपको x की वैल्यूज गिवन है, तो प्रूव करने को बोला है कि इन x की वैल्यूज के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो बच्चों इंक्रीजिंग कब होगा? जब उसका डेरिवेटिव 0 से बड़ा होगा। तो डेरिवेटिव तो cos x है, और cos x की नेचर क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही t रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, साइन cos tan cot secant एंड कोसेकेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ में cos एंड secant पॉजिटिव होते हैं। इनको हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में समझाया है, आप मेरी +1 की वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। हमने +1 में ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो cos x जो होता है 0 to pi by 2 दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई by 180 180 by 2 90। तो 0 to 90 सेकंड क्वाड्रेंट 90 to 180 हम ये सब कुछ जानते हैं। एंड दिस इज 270 to 360 डिग्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने की इस इंटरवल में cos x हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो cos x तो बच्चों dy by dx है। अगर dy by dx 0 से बड़ा है तो फंक्शन जो है कौन है? फंक्शन sin x।
is strictly increasing function on these values of x। आप देखिए स्ट्रिक्टली वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि डेरिवेटिव कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हाँ जी सर, जीरो होना था अगर मैं x को 90 पुट करता, पर हमने x को 90 पुट नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन में ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ कोस 90 जीरो होगा, लेकिन 90 तो हमने इंक्लूड नहीं करना, सिंस इट इज अ ओपन इंटरवल, एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते। तो cos x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। जीरो कब होगी? अगर 90 पुट करूंगा। 90 पुट करने की परमिशन नहीं है, क्योंकि ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते। तो डेरिवेटिव क्लियरली ग्रेटर देन जीरो, कभी इक्वल टू जीरो नहीं होगा। हमने इसे लिख दिया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। समझ आ गई? तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। ये जो फंक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में दैट इज 0 to π/2 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इन द सेम वे सेकंड पार्ट भी यही पे हो जाएगा। देखो बच्चों, बी पार्ट अगेन फिर से देखिए, cos x जो होता है वो 0 से छोटा होता है। अगर x की वैल्यू 90 से 180 हो, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब cos नेगेटिव हो गया। तो cos तो आपका डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव 0 से छोटा है अगर x π/2 से लेकर पाई है 90 to 180, तो डेरिवेटिव फिर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि cos 90 0 होता है। ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट लेने नहीं है, और सेकंड में cos नेगेटिव होता है। तो हम बोलेंगे फंक्शन f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 से लेकर पाई। तो बच्चों वी हैव प्रूव टू पार्ट्स। तो देखिए थर्ड पार्ट में आ जाइए। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया कि जो फंक्शन है 0 से π/2 तक इंक्रीजिंग है, π/2 से लेकर पाई तक डिक्रीजिंग है। तो सी पार्ट, combining both A and B parts, we conclude that जो फंक्शन y है sin x, it is increasing on interval 0 to π/2 and strictly बच्चों वर्ड यूज कर सकते हैं, strictly increasing on 0 to π/2 and strictly decreasing on π/2 to π। तो फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया कि जो फंक्शन sin x है वो 0 to 90 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और π/2 से पाई तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो देयरफॉर वी कैन से जो फंक्शन y है f(x) इक्वल टू sin x, इट इज नाइदर इंक्रीजिंग nor decreasing in 0 to π, क्योंकि 0 to 180 में देखो बच्चों 0 से 180 में 0 to 90 तक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और 90 to 180 डिक्रीज कर रहा है। तो इतने एरिया में इंक्रीज, इतने में डिक्रीज, तो 0 से π तक एक तरह से मोनोटोनिसिटी नहीं है। अगर सिर्फ इंक्रीज करे हम इंक्रीजिंग बोल देते, अगर सिर्फ डिक्रीज करे हम डिक्रीजिंग बोल देते। लेकिन 0 to 180 के रास्ते में आधे रास्ते में इंक्रीज है, आधे में डिक्रीज है। तो अगर एक जैसा नहीं है, ना तो सिर्फ इंक्रीज है ना तो सिर्फ डिक्रीज है, तो हम बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग, क्योंकि टोटल एरिया में यहाँ तक इंक्रीज है यहाँ तक डिक्रीज है। अगर एक जैसा रहता है तो फिर रिजल्ट बनता है। अगर कुछ एरिया में इंक्रीज है कुछ एरिया में डिक्रीज है तो नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग। समझ आया सबको? ये तो हमने मेथड से प्रूव कर दिया कि ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्यों नहीं है या क्यों है, लेकिन हम ग्राफिकली भी इसे समझ सकते हैं। ओके, तो बच्चों sin x का ग्राफ सबको पता है, ऐसे बनता है 0, ऐसे पाई, ऐसे बनता है एंड सो ऑन चलता जाता है। सिर्फ हमने 0 to 2 पाई तक बात करनी थी, इसके रास्ते में π/2 है, तो यहाँ तक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। x के बढ़ने के साथ साथ y बढ़ रहा है हाइट, और π/2 से पाई x तो बढ़ रहा है लेकिन y कम हो रहा है। ग्राफिकली भी हमें समझ आ गया। ओके, तो बच्चों आज सिर्फ हमें 3 क्वेश्चंस किए हैं, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, फिर आपको हम समझाएंगे कि इंटरवल्स कैसे निकालते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।